किसी संगति को देख, संगति में पढ़ करके अथवा इसके अलावा और भी अंदर से कारण उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्ति गलतियां कर जाता है, पुरुष वर्ग भी कर जाता है और महिला वर्ग भी कर जाता है। अब गलतियां हो गई है, अब उन गलती को साथ लेकर के यदि वो मरेगा तो नियम से वो नरक आदि ही जाएगा। तो मरने के पहले अपने पापों को धो लेना, प्रक्षालित कर लेना, यानी हर व्यक्ति से कहते हैं हम प्रायश्चित अवश्य लेकर के जाना। जो भी गलती हुई है आपकी, चाहे वो अहिंसा व्रत को पालन करने में लगी हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य के पालन में लगी हो, सबसे बड़ी गलतियां इन्हीं में होती हैं। और इनमें भी सबसे बड़ी जो गलती होती है ब्रह्मचर्य को लेकर के, अब ब्रह्म के सेवन में सबसे ज्यादा पाप व्यक्ति कमाता है, पुरुष वर्ग महिला वर्ग। अब ब्रह्म को लेकर के कुछ लोग सारी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, कुछ लोग पूरी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं, मानसिक रूप से करते हैं, कुछ लोग वाचनिक रूप से करते हैं और कुछ लोग कायिक रूप से भी कर जाते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे भी केसेस आए, कहना तो नहीं चाहिए, नाम किसी का नहीं लेंगे, प्लेस का भी नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने इसका भी प्रायश्चित लिया, महाराज जी गलती हो गई, अब ब्रह्म को लेकर के फिजिकल भी हो गई। क्यों हो गई? उस समय साथ में रहते थे, घूमने चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, निमित्त मिल गया ऐसा हो गया। कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है अपोजिट जेंडर को देख करके, अट्रैक्शन स्वाभाविक है। अभी जब हम बच्चों का शिविर ले रहे हैं, यंगस्टर का जो शिविर ले रहे हैं, इन 10 दिनों में हम मूल रूप से कैरेक्टर को ही लेकर के शिविर ले रहे हैं, और कोई अभी धर्म की हम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करा रहा है, कैरेक्टर को लेकर के। चाहो तो आप लोग देख भी सकते, यूट्यूब में मिल जाएंगे, उसके हो गए आने लगे। किसी व्यक्ति ने हमसे आकर के कहा, देखना, यहीं पर आकर के कहा कि महाराज जी ये विषय भी उठाओ, बहुत जरूरी है। आज समाज की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है, अच्छी समाज की स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि दिन भर वो टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, मोबाइल में उन दृश्यों को देखते हैं, उन मूवीज़ को देखते हैं, तो देख कर के उनके भाव भी होने लगे। अब टीवी सीरियल में क्या दिखाया जाता है? देखना, टीवी सीरियल में दिखाया 3 महीने में ही तलाक हो जाता है, होता है ना। फिर वो दूसरी शादी कर लेता है, वो लेडी भी दूसरी मैरिज कर लेती है। टीवी सीरियल में ये दिखाया जा रहा है सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, दिखाते हैं ना। हाँ, वो बोल रहे एक तो दिखाते ही नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी एक नहीं होते हैं, बोले घर के अलग, ऑफिस का अलग, दुकान का अलग, वीकेंड्स का अलग। यानी ऐसे सीरियल्स परोसे जा रहे हैं और इन्हीं सीरियल्स को वो बार बार देख रहा है, वही दृश्यों को वो बार बार देख रहा है, और उसमें ये परोसा जा रहा है कि आज के मॉडर्न जमाने में ये गलती थोड़ी है, अपराध थोड़ी है। आज के जमाने में सब चलता है, जिसका मन जब तक जिससे लगे रहे लगे, नहीं लग रहा है तो चेंज कर लो, उसमें क्या जाता है। बोले ह्यूमन नीड है, बोले मनुष्य का एक शरीर होता है, शरीर की आवश्यकता होती है, तो हम कब तक एक से बंधे रहें? अरे मरने के पहले पूर्ण एंजॉय करना चाहिए कि नहीं? क्या थीम प्रस्तुत की जा रही है? वेस्टर्न कल्चर वाली थीम। बोले जब तक जियो बढ़िया, अच्छे फुल्ली एंजॉयमेंट होना चाहिए। जो जो इच्छाएं हैं कम से कम एक बार तो उनको इच्छाओं को पूर्ण अवश्य कर लेना चाहिए, नहीं तो एक अफसोस रह जाएगा मरते समय हम वो नहीं कर पाए। जैसे होते हैं ना बच्चे लोग कॉलेज में, एक बार तो ट्राई करके देख लो, स्मोकिंग कर लेते हैं, दोस्त लोग बोलते अरे जब बाद में शादी हो जाएगी तो फिर थोड़ी करना है, एक बार थोड़ी सी पी करके देख लो, तो वो अल्कोहल भी ले लेते हैं, बियर भी ले लेते हैं, सिगरेट भी ले लेते हैं। उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे बच्चे रहते हैं, तो वो एक दूसरे को टेम्प्ट करते हैं। जिंदगी मिली है, मनुष्य भाव मिला है, किस लिए मिला है? क्यों भाई डॉक्टर साहब किस लिए मिला? अच्छा बताओ। हाँ, किस लिए मिला है? शरीर किस लिए मिला है?
टेम्प्ट तो करते ही है महाराज जी, साथ में प्रेशराइज भी कर देते हैं रैगिंग के नाम पे और जबरदस्ती करवा देते हैं। हाँ, रैगिंग के नाम पे प्रेशराइज भी कर देते हैं और टेम्प्ट भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। तो जैसे उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है एक दूसरे को देख करके, ऐसे ही जो आज का पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दिन भर टीवी में जो देख रहा है, क्या देखता है? इसी प्रकार के दृश्यों को सीन्स आते हैं और यह परोसा जाता है कि कुछ गलत नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में ये कहा जाता है शरीर मिला है, पैसा मिला है, सुविधाएं मिली हैं, तो ऐशो आराम से रहो, भोग करके रहो, ट्राई तो करो एक बार, नहीं तो मरते समय पछतावा हाथ लगेगा, फिर बाद में कहो कि यार हम वो नहीं कर पाए, इसलिए सब कर लो, इसमें कुछ नहीं होता है। तो ऐसी दृश्य देख करके, ऐसी बातें सुन करके कई पुरुषों की भी ऐसी भावना हो जाती है और महिलाओं की भी ऐसी भावना हो जाती है। और पता किसको चल रहा है? देखना, जो बोला जाता है पता किसको चल रहा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। होता है कि नहीं ऐसा? क्या कह रहे हो? प्लेस चेंज करने के सजेशन देके बोल देते कि तुम अगर मान लो कटनी में हो, कहीं और जाके बॉम्बे चले जाओ। हाँ अच्छा, प्लेस चेंज कर लो, इसको पता चलेगा। एक कंसेप्ट हमने सुना था, वैसे यहाँ तो नहीं होता होगा, वाइफ स्वैपिंग का कंसेप्ट। हमने क्या कहा, किसी को समझ में आया? महिलाओं को वाइफ स्वैपिंग। स्वैपिंग का अर्थ होता है बदलना। उनका एक पार्टी होती है, जैसे किटी पार्टी होती है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, सुनो ध्यान से, सब लोग अपनी अपनी कार की चाबी लगते हैं, लाइट बंद कर दी जाती, चाबी सब टेबल पर रख दी जाती है। जिसके हाथ में लाइट बंद करने का जो चाबी आ जाए वो उस कार को लेकर के चले जाएगा और उसकी वाइफ को लेकर के चले जाएगा वन डे के लिए। बोले टेस्ट बदलना चाहिए, बोले क्या कहा जाता है? टेस्ट बदलना चाहिए। क्या है कि एक से बोर हो जाते हैं, बोले सुना आप लोगों ने कंसेप्ट? सुना है? हाँ, मेट्रोज में होता है। शुरुआत तो वहाँ हाई सोसाइटी में होता है, लेकिन धीरे धीरे अब ये ही आपको सीरियल में परोसा जाएगा। अब तो गांव में भी होने लगा है, उसका लेवल थोड़ा अलग प्रकार से होता है। सो हाई सोसाइटी का लेवल अलग प्रकार से रहेगा और जो मिडिल क्लास वाले रहते हैं उनका स्टैंडर्ड अलग प्रकार का रहेगा। क्या बोल रहे हो? शेयर करो। हाँ, हम जानना चाह रहे हैं। लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में ये ज्यादा होने लगा है। अच्छा, लो नाम अलग हो सकता है, वाइफ स्वैपिंग नहीं बोल सकते हैं, बट मल्टी पॉलीगैमी जरूर होने लगा। पॉलीगैमी मतलब कई सारे अच्छा, पॉलीगेमिंग, कई सारे संबंध, कई सारे संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बहुत जल्दी व्यक्ति किसी को भी इंप्रेस कर सकता है। कैसे किया जाता है? बोले एक की दुखती नरक को पकड़ो, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दो, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर क्या जाता है, सामने वाले की नीड भी फुलफिल हो गई और अपना काम भी हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? सबसे बड़ा पाप है पर स्त्री संबंध रखना, 7 व्यसनों में पर पुरुष से संबंध रखना। वो वेश्या से संबंध नहीं रख रहा है, उस एरिया में जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा। बोले इसमें क्या पता ही नहीं चलता किसी को, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जा रही है। कहां तो सुधार संतोष व्रत की बात की जा रही है, कहां तो अपनी पत्नी तक सीमित रखने की बात की जा रही है दृष्टि को, और आज वर्तमान में कहां तो व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। तो जो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है मीडिया में, समय उसमें देता रहता है, अब बार बार आप उस दृश्य को देखोगे, उस घटनाक्रम को सुनोगे, तो व्यक्ति की इच्छा होने लगती है, होती है कि कोई अघोर ब्रह्मचर्यधारी नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसा दृढ़ संकल्पित नहीं है कि सब कुछ होता रहे फिर भी वह एकदम निर्मल अपना परिणाम बना करके रखे। अरे बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं, तपस्वी लोग तक फिसल जाते हैं। शास्त्र उठा कर पढ़ लेना,
निमित्त मिलने पर जिनकी वर्षों की तपस्या रहती है उनकी तपस्या भी भंग हो जाती है, और आप लोग चला करके निमित्तों को पैदा कर रहे हैं। चला करके अब गरबा जैसे कार्य करते वहां पे जाके कपल डांस होता है, तो एक कपल एक ही तक सीमित रहते हैं क्या? अब राउंड चलता है तो फीमेल का राउंड अलग चलेगा और मेल का राउंड अलग है क्या? तो वो बदलते रहते हैं, फिर इनके साथ खेलेगा, फिर उनके साथ खेलेगा, फिर उनके साथ खेलेगा। एक सही रिपोर्ट बता रहे हैं, इंडिया में एक सर्वे हुआ, बोले सबसे ज़्यादा एबॉर्शन के केसेस दिसंबर में होते हैं, होता है ना? सबसे ज़्यादा एबॉर्शन के केसेस गुजरात साइड, महाराष्ट्र साइड, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा गर्भे होते हैं उस एरिया में सबसे ज़्यादा एबॉर्शन के केसेस दिसंबर में। बड़ा आश्चर्य हो कि पर्टिकुलर इसी महीने में क्यों एबॉर्शन के केसेस बढ़ जाते हैं? क्यों बढ़ जाते हैं? यानी कि जो ऐसे निमित्तों के बीच रह रहा है, अब खेल रहा है, साथ आना जाना, उठना बैठना, भोजन खाना पीना सब चल रहा है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सब कुछ हो जाता है। और ये बैचलर्स के साथ भी हो रहा है और मैरिड के साथ भी हो रहा है, दोनों के साथ हो रहा है। बैचलर की संख्या के साथ भी है, जो बैचलर्स बच्चे स्कूल, बच्चियां जो स्कूल जाती, कॉलेज में पढ़ रही, सो स्कूल नहीं कॉलेज वाले, और जो मैरिड कपल हैं उनके साथ भी हो रहा है। यानी उस निमित्त को देख करके व्यक्ति के परिणाम इतने गिर जाते हैं। कहाँ तो भगवान की पूजा की बात चल रही है, हमारे प्रभु हैं 18,000 शील व्रत को, शील के जो दोष है उसको जीतने वाले हैं, अखंड शील व्रत के पालन करने वाले हैं। आप अर्घ चढ़ाते हो, कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। कामबाण विध्वंसनाय कि क्या हो जाता है? पूजा में तो ये द्रव्य चढ़ाया जा रहा है, और रहा कैसे जा रहा है? किया क्या जा रहा है? जीवन किस प्रकार का जिया जा रहा है? सुन रहे हो कि नहीं हमारी बात? हाँ, हम जंगल में नहीं सुना रहे हैं, नहीं तो आप बोलो कि समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? और बहुतों के अच्छे के परिणाम खराब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग प्रायश्चित लेने आते हैं, बिल्कुल इसी दोष का प्रायश्चित लेने आते हैं, इस दोष का, क्योंकि ये दोष सबसे ज्यादा हो जाता है। ऐसे ऐसे केसेस हम खोलना नहीं चाहते, इस प्रकार के केसेस हैं। एक ही परिवार में, ना जाने कहाँ है, एक ही मित्र मंडली में, एक ही शहर में, बाहर के शहरों में, साथ में पढ़ने, साथ में घूमने जाने, और साथ में क्या किया जा रहा है? किस प्रकार का जीवन बना करके रखा है? एकदम डाउनवर्ड ग्राफ हो रहा है, आचरण परक। दुनिया में उजागर नहीं हो पाता, ये बात अलग है, पता नहीं चल पाता, ये बात अलग है, लेकिन अंदर ही अंदर कैसा जीवन बना करके रखा है। जैन समाज के लोग हो करके कहाँ तो हमारे गुरु आचार्य भगवान, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी जयकारा लगाते हैं, गुरुओं पर आपको सबको गर्व होता है, और कहाँ तो अपना जीवन है। आप अखंड व्रत के धारण करने वाले मुनि नहीं बन सकते हैं, आरिका नहीं बन सकते हैं, तो स्वदार संतोष व्रत को धारण करने वाले श्रावक तो बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? कि ये भी नहीं कर सकते? यदि ये नहीं हो रहा है तो समझना पशु में और इन लोगों में कोई अंतर नहीं, बल्कि पशु अच्छा है, वो छद्म रूप में नहीं करता, वो स्पष्ट कर लेता है, छोड़ देता है। लेकिन ये पशु से भी गए बीते हो जाते हैं, छद्म रूप में छिप करके करते हैं। होता है कि नहीं ऐसा पाप? कितनी जगह दोष लग जाते होंगे शील व्रत में, मन से तो हमेशा लगते ही रहते होंगे। सबके हाथ में मोबाइल है, 24 घंटे मोबाइल यूज करते रहते होंगे, स्क्रॉल करते रहते हो आप, यूट्यूब खोला स्क्रॉल कर रहे हो, कौन कौन सी वीडियो आप नहीं देख लेते होंगे, फेसबुक है क्या क्या नहीं देख लेते होंगे, इंस्टाग्राम है ना क्या क्या आपकी नज़रों में नहीं आ जाता है।
मन से तो न जाने कितने दोष लगाता है व्यक्ति, लगा रहा है कि नहीं? क्या करना है बताओ? आज कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। आदर्श श्रावक हो लगता है? जो श्रावक की परिभाषा बताई गई है, अभी हम विरति की परिभाषा नहीं पूछ रहे आपसे, लगता है आपको कि आप श्रावक हो? लगता है उन अनुव्रतों को पाल रहे हो? उस शील व्रत का, सौदार संतोष व्रत का, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन हो रहा है? लग रहा है? आप अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखोगे? आपके बच्चे किस लाइन पे चलेंगे? हाँ, वे त्यागी तपस्वी बन जाएंगे क्या? कैसा जीवन बना करके रखा है? बाहरी क्रिया रूप से तो बहुत कुछ चल रहा है धर्म की क्रियाएं के माध्यम से, लेकिन जब परिणाम की हम बात करते हैं तो परिणाम में तो सब व्यक्ति स्टीप डाउनवर्ड है, 45 से भी नहीं, एकदम स्टीप, एकदम नीचे ही जैसे गिरने को है। एक होता है परिणाम पैदा हो जाना और एक होता है चला करके उस निमित्त के बीच रहना। परिणाम पैदा हो जाए वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम जो कंट्रोल किया जा सकता उससे तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे आयोजनों से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छा, कितनी महिलाएं हैं मोबाइल यूज करती हैं? कितने घंटे यूज करते हैं? 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे। तो मोबाइल यूज करते समय अपने परिणाम हमेशा अच्छे बने रहते हैं? पुरुष वर्ग में वो तो यूज करते हैं तो इनके परिणाम तो अच्छे रहते ही नहीं है, ये तो पता ही है। अच्छे रहते हैं, मंदिर में भी आके अच्छे रहते हैं। मंदिर में आकर के परिणाम बिगड़ जाते हैं लोगों के। इस प्रकार की क्रिया होनी ही नहीं चाहिए। जब वो इस प्रकार का आचरण अपनाता है, यानी इतना कंट्रोल करता है, तो उसे अनुव्रत की संज्ञा दी है श्रावक के लिए। अब तो सिर्फ मन से नहीं, अब तो कई कदम वो आगे बढ़ गया और बढ़ गई हैं।